हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेपर का कोड है 7B और 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है। तुम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका BCC 7B। पेपर का कोड आपको दिख रहा होगा। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश का ये पेपर है। पेपर का कोड आपको दिख रहा होगा। मैक्सिमम 40 में अगर 18 आप ले आते हो, 18 नंबर ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा। 2 आवर्स का वक्त आपको मिला था, 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना था। सेक्शन है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। कितने? 5 to 10 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। और पहला सवाल है, इंडिया इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिंग्विलिज्म। मोनो का मतलब होता है, देखिए जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, एक होता है। देखो यहाँ पे पेज नंबर भी है, गजब है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मोनो का मतलब 1 होता है। तो इंडिया में कभी भी एक लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। पहला ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोला गया है। तीसरा ऑप्शन पहले देखो कट लो आप, सिंगल लैंग्वेज स्टेट, ये भी कटेगा। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म है और मल्टीलिंगुअलिज्म पॉजिटिव वर्ड है जिसमें बहुत सारी भाषाओं को आप जो है क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो और एक ही क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ऑप्शन आपका 2 जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइप ऑफ रीडिंग डन फॉर द प्लेजर और जनरल इंटरेस्ट इज कॉल्ड। आप पढ़ रहे हो लेकिन सिर्फ प्लेजर के लिए, खुशी के लिए पढ़ रहे हो, जनरल इंटरेस्ट के लिए। कहीं पे मैंने एक कोट पढ़ा था कि जब आप जवानी में होते हो तो आप लर्निंग के लिए पढ़ते हो, लर्निंग के लिए सीखते हो, लेकिन जब आप बुढ़ापे में उसी किताब को पढ़ते हो तो पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज होता है। सिर्फ आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे होते हो क्योंकि आप खुद बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन कर चुके होते हो। तो इसे कहा जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसे कहा जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रीडिंग डिफेक्ट। कॉमन रीडिंग डिफेक्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो देखिए, ये आपको मिलेगा रिग्रेशन में देखने को। कहां मिलेगा? ये एग्जाम्पल कौन सा है? रिग्रेशन जो है कॉमन रीडिंग डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड एम्फेसाइज। ग्रामर ट्रांसलेशन आप जो पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल है? आप रूल वगैरह सीख रहे हो, यहाँ पे स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? आप रूल को पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन और ग्रामर रूल को पढ़ रहे हो। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट होगा। हालांकि हम लोग C और D को भी देख लेंगे। लिसनिंग स्किल इससे डेवलप नहीं होगा। देखिए, ऑब्वियसली आप कोई भी रूल जान रहे हो तो ऑब्वियसली वो दूसरे में फ़ायदा करेगा, लेकिन जो उसका मेन पर्पस है वो कुछ और है। द मदर टंग शुड बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग में मदर टंग को कैसे आप यूज करोगे, ये पूछा गया है। इन एवरी क्लास, देखो इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो ज़्यादा मदर टंग इस्तेमाल कर दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। नेबर भी बहुत बुरी बात है कि आप बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे हो, तो नेबर वाला वर्ड तो कटेगा। केवल पोएट्री के लिए भी करना अच्छी बात नहीं है, हर क्लास में भी करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, जब जरूरी पड़े, जब नेसेसरी हो तब आप इस्तेमाल करेंगे मदर टंग का, तो काम चल जाएगा, कोई भी लैंग्वेज हो। चलिए, सेक्शन B की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 2 सवालों का जवाब देना है। 5+5 10 स्कोर आप कर सकते हो। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, सजेस्ट 1 पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ईच। देखिए, आपको 2 प्रॉब्लम को बताना है और जो सेकेंड लैंग्वेज है, इंडिया में जो है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को सिखाया जा रहा है, तो उसमें सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों के बारे में बताना है। सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन टीचिंग इंग्लिश, व्हाट आर द मेन टूल्स ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, जो आप इवैल्यूएशन करते हो बच्चे का, उसको मापते हो, तो वो मेथड इंग्लिश मेथड के टीचिंग में कैसे होगा और इसका क्या क्या टूल है वो आप बताएंगे। अगला सवाल, नेम एनी 4 लिटरेरी जॉनरे, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिखना है। सवाल नंबर 4, डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं। 2 सवालों का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर, 10 to 20 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। Question number 2, describe the steps and stage involved in developing writing skills, discuss the different types of writing. सवाल नंबर 3, compare and contrast the grammar translation method and the direct method of teaching English. Which method do you consider more suitable for Indian classroom and why? दोनों के बारे में बताना है और इसका कौन जो है ज़्यादा सुटेबल है इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंडिया में, वो आप बताएंगे। सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन टीचिंग इंग्लिश, व्हाट आर द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 7B का क्वेश्चन पेपर जो कि 2026 का था। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।